हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जिनमें क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करेंगे एरे के बारे में। एरे डेटा टाइप क्या होता है, एरे के बारे में बात डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं इसकी। देखिए यहाँ पे एरे क्या है। अरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल। अरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन सिंगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग ए सेपरेट वेरिएबल फॉर ईच वैल्यू। टू क्रिएट एन अरे, डिफाइन द डेटा टाइप्स एंड स्पेसिफाई द नेम ऑफ द अरे फॉलो बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। हो सकता है आपको समझ में ना आए हो, मैं आपको यहाँ पे सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए प्रॉब्लम्स पहले हम देखते हैं, प्रॉब्लम क्या है, अरे की जरूरत क्यों पड़ी। इंट ए, ये आपको अच्छे से पता है। फिर आप बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। मान लो आपको दो नंबर को ऐड करना है, तो आपको कम से कम दो वेरिएबल तो चाहिए ही, और एक थर्ड वेरिएबल जिसमें इन दोनों को सेव किया जाएगा। अब मान लो मैंने आपसे बोला मुझे चार नंबर को ऐड करना है, तो आप बोलेंगे इसमें क्या दिक्कत है, हमें एक दो तीन चार वेरिएबल चाहिए और एक वेरिएबल वो चाहिए जिसमें आंसर स्टोर होगा। यानी कि हमें टोटल चाहिए एक दो तीन चार वेरिएबल चार नंबर को स्टोर करने के लिए। अब मैं आपसे बोलूँगा 10 नंबर सेव करना है, तो आप बोलेंगे 10 नंबर में आपको 10 वेरिएबल चाहिए। बट ये तरीका सही नहीं माना जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब जितने वेरिएबल्स हमें स्टोर करने उतने वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो ये एक सही तरीका नहीं है डेटा रखने का। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आप यहाँ पे ए बी सी डी एफ जी एच रख भी देते हैं, अब आपको इसको एडिशन करना है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, मान लो टी बराबर टोटल के लिए पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, तो ऐसे बहुत लंबा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको हमें यहाँ पे प्रिंट करा सेव करा कर प्रिंट करा देंगे, वो तो हो जाएगा। बट इस तरह से हम अगर 1000 वैल्यू को ऐड करना पड़े या 1000 वैल्यू को स्टोर करना पड़े, तो हमें क्या 1000 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। उसके लिए एरे को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर एरे नहीं होता तो फिर आपको वाकई में ऐसी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती। तो इस तरीके से बचने के लिए हम एरे का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, इंट ए, ठीक है, इंट ए, और इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे को डिफाइन किया जाता है। तो ये क्या है, एक एरे है। इसका साइज मैंने दे दिया मान लो 10। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा एरे है जिसके अंदर 10 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह से करना है तो एरे ये आपने डिक्लेयर कर दी, इसमें दो एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एरो को डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको 10,000 वैल्यू स्टोर करनी है तो आप एरो को डिफाइन करके कर सकते हैं। अब एरे में जो वैल्यू स्टोर होती है वो किस तरह से होती है वो भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने इसको साइज दे दिया, ज़्यादा नहीं देते हैं, 4 दे देते हैं। तो अब इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होंगी 1 2, मैंने इसे 11 12 13 और 14 मान लिया। ठीक है, 11 12 13 14, ये चार नंबर मैंने स्टोर कर दिए। अब अगर मैंने ए को यूज़ करूँगा ना तो हमेशा चार नंबर आएंगे, मुझे तो केवल इस 12 को यूज़ करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग। मतलब ये जो 11 12 13 14 सेव हुआ है, ये मेमोरी में कुछ इस तरह सेव हुआ है। ये मेमोरी है मान लीजिए, तो यहाँ पे सेव होगा 11, यहाँ सेव होगा 12, यहाँ 13 और यहाँ फिर होगा 14। अब इस मेमोरी के अंदर इसका इंडेक्स नंबर है 0, इसका है 1, इसका है 2 और इसका है 3। और ये नाम क्या है इसका, ए। तो A0 पे हमें क्या मिलेगा 11, A1 पे क्या मिलेगा 12, A2 पे 13 और A3 पे 14। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये इंडेक्सिंग की मदद से एक्सेस करते हैं। इसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो एक कम होती है, यानी कि इसका साइज अगर 4 है तो इंडेक्सिंग 3 तक होगी, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से होती है। 1 2 3 4 ही है नंबर, साइज 4 ही है, इंडेक्सिंग लेकिन 0 से 3 तक होती है। ठीक है, तो डेटा किस तरह से हो रहा है, 0 से लेकर किस तरह से आप कितने नंबर स्टोर कर सकते हो डिपेंड करता है एरे का साइज क्या है। ये साइज ऑफ एरे है, तो हमने 4 दिया तो 4, 14 देंगे तो 14, 140 देंगे तो 140। और इस तरह से हम एक साथ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, फिर उनको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। A0 पे पहली वैल्यू मिलेगी, A1 पे दूसरी, A2 पे तीसरी, A3 पे चौथी वैल्यू। प्रोग्राम में कैसे यूज़ करेंगे अब इसको जानते हैं। तो एरे आप समझ गए। अब एरे टाइप भी होते हैं, एरे की 1D एरे होती है, 2D एरे होती है। तो अभी हम एरे का सिंपल टाइप देख रहे हैं, 1D एरे, वन डायमेंशन एरे। तो चलिए देखते हैं, इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे जैसे इंट ए। ठीक है, तो अब मैं अगर ए भी दूंगा तो बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे, तो हम ए को डिक्लेयर करते हैं एरे। एरे डिक्लेयर करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, बस इन दो ब्रैकेट का यूज़ करना होता है। किस तरह से करेंगे, ए, एरे का नेम हो गया ये। फिर उसके बाद आप एरे का साइज देंगे, तो एरे का साइज देते मैं ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं देते, 4 दे देते हैं अभी। ओके, तो ये जो ऐसा लिखा ना हमने, इसका मतलब ये एरे डिक्लेयर हो गया। ओके, एरे इस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब एरे के अंदर वैल्यू भी तो लेनी है, तो आप वैल्यू ऐसे स्टोर कर सकते हैं। देखो मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ, एक एरे और एक बिना एरे, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो एक वेरिएबल मैंने मान लिया बी नॉर्मल। अब देखो बी को वैल्यू कैसे देते हैं हम,
तो सिंपल है, b बराबर हम लिख देंगे 6, तो b की वैल्यू 6 हो गई। अब अरे को वैल्यू कैसे देंगे, तो अरे को वैल्यू ऐसे देते हैं, a डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हम, ठीक है, गलत हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट ऐसे नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि a 4 वैल्यू लेता है, तो इसको इस तरह से दी जाएंगी वैल्यू, जैसे a 0 पर पहली वैल्यू स्टोर कर दी हमने 5, ठीक है, फिर आप देंगे a1 पर वैल्यू स्टोर कर दो 6, इस तरह से आप वैल्यू देंगे। ऐसे ही आप बाकी 2 और 3 को भी दे देंगे, मैं पूरे दे देता हूँ इसमें, और आधा भी छोड़ सकते, जरूरी नहीं पूरा देना जरूरी है। 6 और a3 पर हमने वैल्यू स्टोर कर दी, इसको सही कर देना, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और इसे वैल्यू कर दी 10। ओके, तो देखिए 4 वैल्यू स्टोर हो गई मेरे ए अरे पास। अब मुझे किसी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो जैसे हम बी को एक्सेस करते हैं वैसे हम इसको करेंगे, प्रिंट है %d, और यहाँ पे प्रिंट हो जाए a, मान लिया 2। ओके, तो आउटपुट में क्या आएगा, 6। सिंपल है, सब कुछ वही है, बस काम इतना होगा कि हमें 2 वेरिएबल डिफाइन करने पड़े, a और b, और a और b की मदद से हमने 5 वैल्यू स्टोर करा ली, 4 एरे ने संभाल लिए और एक b हमने बना ही दिया था। अब b नहीं बना तो भी ठीक है, वो समझाने के लिए मैंने बना दिया। तो देखिए इस तरह से आप इंडेक्सिंग की मदद से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। आउटपुट में 6 प्रिंट होगा, ये आप सभी जानते हैं। रन करेंगे, देखिए 6 प्रिंट हो चुका है। अब लेकिन अब मान लो 1000 होते तो आपको क्या A0, A1, A2, A3, A4 1000 बार लिखना होता? नहीं, तो उसका सॉल्यूशन भी है। और ऐसे अगर आपको प्रिंट करना पड़े सारी वैल्यू, तो क्या आपको बार बार लिखना पड़ेगा? A0 प्रिंट करेगा पहले, ठीक है, इस तरीके से, फिर आप वापस से लिखेंगे प्रिंट एफ, तो आपको 1000 बार प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा। मान लो यूजर से वैल्यू लेते तो बार बार स्कैन एफ भी लिखना पड़ता। तो ये सब ना करना पड़े, इसके लिए अब अरे में लगा देंगे हम लूप। अरे में क्या लगा देंगे, लूप। कैसे देखते हैं, देखिए अरे हमने डिक्लेयर कर दिया। ओके, अब अरे की वैल्यू हमें यूज़र से लेनी है, तो यूज़र के लेने के लिए हम एंटर करेंगे प्रिंट है एंटर नंबर। देखिए पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं फिर सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो एंटर नंबर, देखिए एड्रेस ऑपरेटर अगर मैंने यहाँ पे किया ए तो गलत हो जाएगा क्योंकि एरे का साइज है, तो एड्रेस ऑपरेटर 0। ओके, हो गया। बट इस केस में यूज़र जो नंबर एंटर करेगा एक ही एंटर कर पाएगा और वो A0 पे स्टोर हो जाएगा। बट हमें A1 पे भी तो स्टोर करना है, तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ एंटर नंबर स्कैन एफ एड्रेस ऑपरेटर A1, फिर एंटर नंबर लिखना पड़ेगा, फिर स्कैन एफ लिखना पड़ेगा, एड्रेस ऑपरेटर A2। तो आपको 4 अगर वैल्यू लेनी है तो 4 बार प्रिंट एफ स्कैन एफ लिखना पड़ेगा। हमने सीखा है कि ट्राई डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, कोई भी कोड रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो रहा है तो हम किस में यूज़ करेंगे, लूप में। अब आप लाएंगे यहाँ पे लूप, क्यों लगा रहे हैं समझे आप, क्योंकि आपको 4 बार प्रिंट एफ स्कैन एफ ना लिखना पड़े। लूप कोई सा भी लगा सकते हैं, मैंने फॉर लूप लगाया। फॉर आई की वैल्यू शुरू में देंगे हम, मान लो 0। फिर कंडीशन क्या है, लूप कितनी बार चलेगा, तो यूजर 4 वैल्यू दिए तो 4 बार चलेगा, तो आई जब तक कि लेस देन होता है 4 से। ओके, और आई हर बार क्या होगा, एक एक अंक बढ़ेगा। ओके, ये हमने अच्छे से सीखा हुआ है। अब आप लाएंगे लूप की बॉडी, हो गया। तो देखिए आपका काम कितना आसान हो गया। एंटर नंबर, ओके, इधर लेकिन आपको 0 की जगह करना पड़ेगा आई, तभी तो वैल्यू अपडेट होंगी। अब देखिए एंटर नंबर, ओके, आई की वैल्यू कितनी है 0, तो A0 पे पहली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। लूप फिर चलेगा, आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन 4, यस, एंटर नंबर A1 पे दूसरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, फिर A3 पर और A4 पर। इस तरह से 4 पे काम ही नहीं करेगा और 3 तक ही इंडेक्स हो पाएगा। 0 शुरू हुआ था इसलिए 4 पे जाके खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमें वैल्यूज तो मिल जाएंगे, लेकिन उस वैल्यू को ऐड भी तो करना है। मान लीजिए ऐड का प्रोग्राम बना रहा है, उसके लिए तो हम एक वेरिएबल मान लेते हैं टी टोटल के लिए, तो यहाँ पर मैंने टी मान लिया। अब यहाँ पर हम करते हैं टी को ऐड। अब देखिए ऐड करने का तरीका वैसे ये होता है, टी बराबर A0 प्लस A1 प्लस, फिर वही दिक्कत आती है, अगर मान लो 1000 होता तो मुझे 1000 तक थोड़ी लिखना होता। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, इसी भी लूप में ऐड कर देंगे। कैसे करते हैं, या तो अलग से लूप बना दूँ या इसी में यूज़ कर लें हम, देखते हैं इसी में यूज़ हो पाता है तो इसी में करते हैं, नहीं तो फिर अलग से लूप बनाएंगे। तो टी में सेव कर दो, क्या सेव कर दो, ए आई को, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आई स्टोर नहीं करना, ऐड भी करना है, तो हम यहाँ पे टी प्लस कर देंगे। ओके, और
टी की वैल्यू डिफाइन कर देंगे 0 ताकि गार्बेज वैल्यू प्लस ना हो जाए। ठीक है, 0 प्लस ए आई, यानी कि जो भी वैल्यू जनरेट होगी वो एक्सेस होगी और वो प्लस होकर टी में स्टोर होगी। सेकंड टाइम लूप चलेगा, टी में जो वैल्यू प्लस हुई है उसी में अगली वैल्यू जो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, A1, वो वैल्यू प्लस हो जाएगी टी में। इस तरह से हर बार टी के अंदर वैल्यू ऐड होती चली जाएगी और फाइनल हमें टोटल मिल जाएगा। टोटल को लूप के बाहर प्रिंट कराएंगे क्योंकि प्रिंट हमें एक ही बार करवाना है। अगर प्रिंट आप बार बार करवाना चाहें तो इसे भी लूप के अंदर लिख सकते हैं। आप ट्राई करके देखिए, टी होगा। अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए ये प्रोग्राम 4 नंबर को ऐड करता है, लेकिन हमने 4 वेरिएबल डिफाइन नहीं किए, ना 4 बार हमने स्कैन लिखा, एक ही बार लिखा और ये काम हो गया। कंट्रोल F9। एरर्स को ठीक करेंगे, क्या एरर आ रहे हैं। आई भी डिफाइन नहीं किया मैंने, आई डिफाइन कर देते हैं, आई रन। एक और एरर है, 1 लिख दिया मैंने, आई प्लस प्लस लिखना है यहाँ पे, रन। एंटर नंबर 4, एंटर नंबर 3, एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 4। तो मैंने कितने नंबर दिए टोटल? 4। तो देखिए चारों का टोटल हो गया, आ चुका है। अब मान लो मुझे 10 नंबर को ऐड करना हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस इधर 10 करना है और कंडीशन कितनी करनी है? 10, 4 की जगह पर 2 करेक्शन करने हैं बस। अब ये प्रोग्राम 10 नंबर को ऐड करने वाला बन गया। जबकि अगर ये लूप का या अरे का यूज़ नहीं करते हम तो हमें 10 बार लिखना होता एंटर नंबर, एंटर नंबर, एंटर नंबर, 10 बार लिखना होता स्कैन एफ, स्कैन एफ, स्कैन एफ, और फिर 10 बार उसको ऐड करना पड़ता, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस, और फिर उसको सेव करते। तो इतने सारे प्रोसेस बच गए और हमारा प्रोग्राम 10 नंबर को ऐड करने वाला ही बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और ये 10, कोई भी नंबर दे दिया मैंने। तो देखिए 64 आंसर प्रिंट हो गया। तो एरे का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, एरे के साथ लूप कैसे यूज़ करते हूँ और एरे को हम डायरेक्टली कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एरे को और डिटेल में जानने के लिए 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे को भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।